जंगल में गब्बर नाम का एक शेर अपनी पत्नी रीना के साथ रहता था। वो दोनों बड़े जालिम थे। वो जंगल के किसी भी जानवर पर रहम नहीं करते थे। दोनों मिलकर जंगल में किसी भी मासूम जानवर को मार डालते थे। जंगल के जानवर इनसे बड़ा खौफ खाते थे। गब्बर और रीना का एक बेटा शार्दुल नाम का था, लेकिन शार्दुल बड़े अच्छे स्वभाव का था। वो अपने माता पिता से बिल्कुल अलग व्यवहार का था। वो अपने माता पिता से छिपकर हर जानवर की मदद किया करता था। सभी जानवर शार्दुल से बड़े ही खुश थे। एक बार गब्बर एक गाय का शिकार कर लेता है और इसे बड़े मज़े से खा जाता है। तभी गब्बर को एक बकरी दिखाई देती है। तब गब्बर जाकर इस बकरी को पकड़ लेता है और इसे अपने साथ अपने घर ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर लेता है। अरे बकरी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि आज मैंने भोजन कर रखा है, इसलिए मैं तुम्हें आज नहीं बल्कि कल मार कर खाऊंगा। अब मैं पानी पी कर आता हूँ। तभी गब्बर पानी पीने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर शार्दुल पहुँचता है और बकरी को पिंजरे में देखकर शार्दुल बोलता है, अरे बकरी, तुम्हें यहाँ किसने कैद कर रखा है, बताओ मुझे। शार्दुल महाराज, मुझे यहाँ तुम्हारे पिता अपना कल का भोजन बना कर लाए हैं। शार्दुल महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो। तब शार्दुल बकरी को वहाँ से आज़ाद कर देता है और बकरी जल्दी से वहाँ से भाग निकलती है। कुछ देर बाद जब गब्बर पानी पीकर घर लौटता है तो बकरी को वहाँ ना पाकर वो बड़ा गुस्सा हो जाता है। अरे किसकी इतनी जुर्रत है जिसने मेरे शिकार को आज़ाद कर दिया है, बताओ मुझे। पिताजी, वो बकरी बड़ी रो रही थी। इसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैंने इसे रोता देखा तो मैंने इसे आज़ाद कर दिया। अच्छा, तो ये तुम्हारा काम है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई? मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूँगा। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। अगर तुम मुझे इस जंगल में दोबारा दिखाई दिए तो मैं तुम्हें भी जान से मार डालूँगा। निकल जाओ यहाँ से। गब्बर शेर शार्दुल को हमेशा के लिए उस जंगल से बाहर निकाल देता है। तब शार्दुल बेचारा उदास होकर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल आ जाता है। तभी वहाँ पर कुछ जानवर एक जगह इकट्ठे खड़े थे। शार्दुल को अपने सामने देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और वो इसे देखते ही रह जाते हैं। अरे अरे, क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे शार्दुल भाई, तुम कैसे वापस आ गए? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। लगता है तुम्हारा दोबारा पुनर्जन्म हुआ है। क्या पुनर्जन्म? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं बताता हूँ शार्दुल। अब से कुछ साल पहले तुम हमारे जंगल के राजा थे और तुम्हारे पिता जंगल के महाराजा होने के नाते अपना पूरा फर्ज निभाते थे। तुम्हारे पिता के राज में सभी जानवर बड़े खुश थे और तुम भी अपने पिता के साथ मिलकर सभी जानवरों की मदद किया करते थे। लेकिन मिंटू बाघ तुम्हारे पिता की जान का दुश्मन बना फिरता था। वो तुम्हारे पिता को मारकर खुद जंगल का राजा बनना चाहता था। तो इसने एक बार अपने सेवक चीता के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। तो इसने कुछ जानवरों को कैद कर दिया और चीता को तुम्हारे पिता के पास भेजा। महाराज, इस बाघ ने कुछ जानवरों को पकड़ लिया है और वो इन्हें जान से मार डालेगा। महाराज, इन्हें बचा लीजिए। तब तुम्हारे पिता बिना सोचे समझे इस बाघ के पास पहुंच गए। आओ आओ महाराज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है और तुम्हारे बाद मैं तुम्हारे बेटे को भी जान से मार डालूंगा। तब इस बाघ और चीता ने मिलकर महाराज शेर को जान से मार डाला था और उन्होंने तुम्हें भी अकेला पाकर जान से मार डाला और फिर खुद जंगल का राजा बनकर जंगल पर राज करने लगा और वो अब तक हमें बहुत परेशान कर रहा है। तब शार्दुल को भी वो सब कुछ याद आ जाता है। तो भाइयों, अब इस बाघ से बदला लेने का समय आ गया है। चलो आज हम इससे अपना बदला लेकर रहेंगे। तब शार्दुल कुछ जानवरों को साथ लेकर इस बाघ पर हमला करके इसे जान से मार डालता है और फिर खुद इस जंगल पर राज करने लगता है और फिर से सभी जानवरों के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
एक जंगल में कहीं से एक बाघ मानव घुस आता है और वो आते ही एक मोटी ताजी भैंस का शिकार कर लेता है और इसे मजे से खा जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। शंकर ने सही बोला था, इस जंगल के जानवर तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं, लेकिन अभी मुझे और भूख लगी है। तभी इसे एक गाय दिखाई देती है और वो इसके पीछे भागना शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, नहीं तो ये बाघ मानव मुझे जान से मार डालेगा। तभी इसकी आवाज सुनकर जंगल का राजा शिवाय शेर आ जाता है और गाय को बचा लेता है। अरे शेर, तुम मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे वाह, मेरे जंगल में आकर मेरे ही जानवरों का शिकार करते हो और फिर मुझे ही धमकी देते हो। तभी भालू शिवाय शेर के कहने पर इस बाघ मानव पर हमला कर देता है, जिससे ये खून से लथपथ हो जाता है। ओए शेर, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, याद रखना। तब बाघ मानव वहां से भागता हुआ अपने जंगल के राजा शंकर बाघ के पास आ जाता है। बाघ मानव को देखकर शंकर बोलता है, अरे अरे, ये हाल तुम्हारा किसने किया? कौन है वो, बताओ मुझे। महाराज, जिस जंगल में आपने मुझे भेजा था, ये इस जंगल के राजा शिवाय शेर का काम है। इसने मुझे एक भालू से पिटवाया है। ये सुनकर शंकर बाघ गुस्से से आग बगोला हो जाता है। सुनो बाघ मानव, तुम कुछ देर आराम करो, फिर हम इसके जंगल जाकर इन्हें सबक सिखा कर आते हैं। उधर शिवाय अपने जंगल के जानवरों से कहता है, सुनो भाइयों, मैं किसी काम से जंगल से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर शिवाय शेर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद वो बाघ मानव और शंकर शिवाय के जंगल में घुस आते हैं और वहाँ पर वो बदले की आग में जलते हुए जानवरों को जान से मारना शुरू कर देते हैं और कुछ जानवर उनसे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब शिवाय जंगल वापस आता है तो वहाँ इसे कुछ जानवर मरे पड़े दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर एक भालू आकर बोलता है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में वही बाघ मानव अपने महाराज शंकर के साथ घुस आया है और उन्होंने बहुत से जानवरों को मार भी डाला है महाराज। ये सुनकर शिवाय इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। शिवाय शेर उन्हें सारे जंगल में तलाश करता है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देते। लेकिन वो दोनों छिपकर शिवाय शेर को देख रहे थे। शिवाय, तुमने हमसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका बदला अपने जंगल की जानवरों की मौत से चुकाना होगा और इसके बाद तुम्हारी बारी है। अगले दिन शिवाय फिर से जंगल में निकलता है तो इसे फिर कुछ जगह पर जानवर मरे पड़े दिखाई देते हैं। अब शिवाय बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने जंगल के जानवरों को बचा नहीं पा रहा था और ना ही इन्हें पकड़ पा रहा था। लगता है मुझे अपने दोस्त वीरू से मदद मांगनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत से और जानवरों की जान चली जाएगी। तब शिवाय अपने दोस्त वीरू के जंगल की तरफ निकल पड़ता है और वीरू के पास पहुंच जाता है। आओ आओ दोस्त, बताओ कैसे आना हुआ मेरे पास। क्या बताऊं वीरू, मेरे जंगल में 2 शिकारी घुस आए हैं जो कि मेरे जंगल के जानवरों को मारे जा रहे हैं। तुम मुझे कोई ऐसी शक्ति दो जिससे मैं इन्हें ढूंढकर मार सकूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता दोस्त, क्योंकि मेरी जादुई मणि कहीं खो गई है। तुम ऐसे ही थोड़ी दूरी पर चले जाओ, वहाँ तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे और वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तब शिवाय आगे चला जाता है तो इसे थोड़ी दूरी पर जाकर 2 जादुई रास्ते मिलते हैं, जिसके सामने एक गोल्डन घोड़ा खड़ा हुआ था। तब शिवाय इसे पूरी बात बताता है। तब इससे घोड़ा कहता है, तुम चिंता मत करो शिवाय, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि तुम एक नेक दिल शेर हो और तुम में लालच बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी आते हैं वो सोना चांदी या फिर खजाना ही मांगते हैं, पर तुमने अपने जंगल के जानवरों की जान बचाना जरूरी समझा। तब सुनहरी घोड़ा शिवाय शेर को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है, जिसे लेकर शिवाय अपने जंगल पहुँचता है। तब शिवाय को 2 पर लग जाते हैं, जिससे वो उड़ने लगता है। तब शिवाय को वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तब शिवाय इनके पास चला जाता है और इन दोनों को अपनी शक्तियों से वहीं जान से मार डालता है और इनसे छुटकारा पाकर फिर
फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब